हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट ईवीएस है। टेक आउट योर ईवीएस बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 59। प्यारे बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 59। आज मैं आपकी ईवीएस बुक का लेसन 9 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है इट्स रेनिंग। क्या नाम है? रीड करिए मेरे साथ। इट्स रेनिंग। रेनिंग मीन्स बारिश होना। ठीक है, तो अब मैं आपका लेसन रीड करूंगी। आप बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे क्या मैं किस वर्ड को कैसे पढ़ रही हूँ। ठीक है। Appu ate bananas. Appu likes bananas very much. He plucks and eats bananas from the trees every day. अप्पू जो है वो बनाना खा रहा है, और अप्पू जो है वो एक एलिफेंट है। ठीक है, क्या है अप्पू? एक एलिफेंट है जो कि बनाना खा रहा है। अप्पू को बनानास जो है वो बहुत पसंद है। वो रोज ट्री से, पेड़ों से बनानास को प्लक करता है, यानी तोड़ता है उन्हें, और क्या करता है? उन्हें खाता है तोड़ के। ठीक। वन डे ही सॉ दैट द बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग, इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक दिन उसने देखा कि बनाना के जो पेड़ हैं वो सूख गए हैं, मुरझा रहे हैं। ठीक है, मुरझा गए हैं। क्या वजह है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बारिश नहीं हुई है बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो है ये बनानास के जो पेड़ हैं वो सूख गए हैं। आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक, सेड अप्पू। मुझे मेरी ट्रंक में, सूंड में पानी लेकर आना चाहिए, अप्पू कहता है। ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर। वो रिवर की तरफ जाता है। ठीक। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। ही बाथ हिज बॉडी विद हिज ट्रंक। पहले तो वो खूब पानी पीता है। ठीक है, पानी पीता है जब तक वो पूरा खुश नहीं हो जाता। फिर अपनी ट्रंक से सूंड में जो है वो पानी भरता है और अपने ऊपर डालता है, और क्या करता है? नहाता है। Then he carried water in his trunk and poured it on the banana trees. फिर अपनी ट्रंक में पानी लेकर आता है और बनाना के पेड़ों के ऊपर डाल देता है। ठीक है, जिससे कि वो फिर से हरे भरे हो जाएं और अप्पू को बनानास मिलते रहें। और सूख गए तो अप्पू को जो है वो बनाना नहीं मिलेंगे। ठीक। As soon as the banana trees got water, they came alive. जैसे ही बनाना के पेड़ों को पानी मिलता है वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है। अप्पू said, from now on I will get water for you every day. After all, you also give me ripe and tasty bananas. अप्पू कहता है, अब से मैं तुम्हारे लिए रोज पानी लेकर आऊंगा। आखिरकार तुमने मुझे पके हुए और बहुत टेस्टी बनानास दिए हैं। अब देखिए आप पेज नंबर 60 पर। देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 60। अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें इनके आंसर लिखने हैं। तो मैंने लिख रखे हैं, देखिए जरा किस तरह कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। अप्पू को कैसे पता लगा कि बनाना के पेड़ों को पानी चाहिए? आंसर है बिकॉज दे ड्रूपिंग, क्योंकि वो सूख रहे थे, मुरझा रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। आपके घर के चारों तरफ जो पेड़ हैं उन्हें कहाँ से पानी मिलता है? कहाँ से मिलता है? आंसर है आपका फ्रॉम रेन, बारिश से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर। अप्पू जब तक पानी पीता रहा रिवर से, जब तक वो पूरा खुश नहीं हो गया। क्योंकि आपने कभी एनिमल को पानी पीते हुए देखा है? और कहाँ पर देखा है? तो आपने देखा होगा। कहाँ पर देखा है? आई हैव सीन, देखा है किस किस को देखा है? आई हैव सीन कैट्स, डॉग्स एंड कॉज। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर अराउंड माई हाउस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, मैंने जैसे कैट को, डॉग को और काऊ को पानी पीते हुए देखा है अपने घर के आसपास। इन सब एनिमल को, आपने किन किन एनिमल को देखा है पानी पीते हुए? अगर सेम है तो यही लिख दीजिएगा, और अगर इनके अलावा भी आपने किसी और को देखा है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल? इफ यस, विच एनिमल। क्या आपने कभी किसी एनिमल को पानी दिया है? अगर दिया है तो उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो आपने दिया है तो यस, और किसको दिया है
तो उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कैट का नाम लिखा है, आपने किसी को और को दिया हो, किसी और एनिमल को दिया हो पानी, तो आप उसको भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन, फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिन्हें कोई पानी नहीं देता, तो फिर वो कहाँ से पानी पीते होंगे, तो वो आसपास के पॉन्ड, लेक्स और रिवर से, झीलों से, इन सब से वो पानी पीते होंगे, ठीक है। अब नीचे देखिए, You read in the story that Appu watered the banana tree, but elephants don't water trees. Then where do plants get water from? Plants mostly get water from rain. When it rains, plants seem to get a new look. हमने देखा कि अप्पू ने बनाना के ट्री को पानी दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि एलिफेंट तो पानी नहीं देते पेड़ों को। तो प्लांट्स को मोस्टली पानी कहाँ से मिलता है? ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है। आपने देखा हो जब बारिश होती है तो प्लांट्स जो हैं वो एकदम हरे भरे हो जाते हैं, पत्ते एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल उनपे एक नया लुक आ जाता है, ठीक है। लेट्स अस रीड अ पोएम। अब एक पोएम पढ़ते हैं बारिश के बारे में। तो चलिए अब देखिए आप पेज नंबर 61 पर। देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 61। यहाँ पर आपको एक पोएम दी हुई है आपकी, क्या नाम है उसका, क्लाउड्स। क्लाउड्स मीन्स बादल, ठीक है। अब मैं आपकी ये पोएम रीड करूंगी, आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। फेयर एंड व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। गोरे और सफेद, ग्रे और काले क्लाउड आते हैं एक मैजिक पैक में, एक जादुई पैक में आते हैं झुंड बनाते हुए, ठीक है। एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान्स, इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो। कैसे वो दिखते हैं? अगर आप कई बार क्लाउड्स को देखते होंगे, आपने कभी क्लाउड्स को देखा होगा, तो उनके अंदर आपको बहुत सारे शेप्स दिखाई देते होंगे। कई बार तो वो हॉर्स जैसे दिखते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि एलिफेंट जैसे हैं, कई बार डॉग जैसे दिखते हैं। स्वान्स हिरन को बोलते हैं। स्वान्स एक स्पेशल हिरन होता है, ब्राउन कलर का, गोल्डन कलर का, और उसके ऊपर जो है वो स्पॉट्स होते हैं व्हाइट कलर के, और कई बार हंसों के जोड़े की तरह दिखाई देते हैं। वो जल्दी ही आते हैं और जल्दी ही चले जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे, एंड समटाइम्स दे डिसअपियर फॉर मेनी अ डे। कई बार वो आते हैं और जम जाते हैं, और कई हफ्तों तक आपको बादल ही दिखाई देंगे आसमान में, और कई बार गायब हो जाते हैं कई दिनों के लिए, ठीक। समटाइम्स दे pour, समटाइम्स दे थंडर, स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर। इसका मतलब है कई बार वो बारिश बरसाते हैं, कई बार वो गरजते हैं, कई बार रंग फैला देते हैं एक वंडरफुल, एक सुंदर से रेनबो के रूप में। एंड समटाइम्स दे हेल्प पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स। मतलब है क्या, कई बार वो बर्फ बरसाते हैं ग्राउंड के ऊपर। पेल्टिंग मतलब होता है वार करना, ग्राउंड के ऊपर वार करते हैं। कई बार ग्लास भी तोड़ देते हैं, और जब बर्फ पड़ती है, ओले पड़ते हैं आपके उसके ऊपर, तो ऐसा लगता है कि कोई झंकार रिंगिंग कर रही है, ठीक है, बज रही है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी पोएम क्लाउड्स के ऊपर, ठीक है। अब आप देखिए पेज नंबर 62 पर। फ्रेंड्स, ये आपका पेज नंबर 62। इसमें क्या करना है, द पोएट सो मेनी थिंग्स इन द क्लाउड्स, हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड्स? व्हाट? पोएट को बहुत सारी चीजें क्लाउड में दिखाई देती हैं, बादल में दिखाई देती हैं। क्या आपने कभी बादल में कुछ देखा है? जरूर देखा होगा। यस, क्या देखा है? जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा हॉर्स, ठीक है, एनिमल देखा होगा कोई, उस अगर आपने कुछ और देखा हो तो आप उसको भी एनिमल का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जो भी आपने देखा हो क्लाउड्स के अंदर, बादल के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू? क्लाउड क्या करते हैं? क्लाउड क्या करते हैं? दे रेन, थंडर एंड हेल। बारिश करते हैं, गरजते हैं, और ओले भी बरसाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू एवर सीन अ रेनबो? व्हेन कैन यू सी अ रेनबो? मतलब क्या आपने रेनबो देखा है? आपको रेनबो कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? आपने देखा है, यस, ठीक है। और कब देखा है? आफ्टर रेन, बारिश के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो आप कैसा फील करते हैं? हैप्पी, ठीक।
अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सीन व्हेन इट रेन्स? क्लाउड्स के अलावा आपको क्या क्या दिखाई देती है जब बारिश होती है? ठीक है, तो क्या क्या दिखाई देती है? लाइटनिंग, विंड, थंडर एक्सेट्रा। एक तो लाइटनिंग जरूर दिखती होगी, बिजली जो चमकती है वो, उसके अलावा विंड, हवा चलती है बहुत तेज, और बादलों के गरजने की आवाज आती है वो सुनाई देती होगी आपको एक्सेट्रा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिखाई देती होंगी। रेनबो दिखाई देता होगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है अपनी बुक के अंदर। जैसे मैंने लिखा है आप इसी तरह से लिखेंगे छोटा छोटा करके, लेकिन ये आपको अपनी बुक में ही करना है काम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन इट रेन्स? क्या होता है जब बारिश होती है? अब इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, वेदर बिकम कोल्ड। वेदर बिकम कोल्ड, मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, स्काई बिकम डार्क। स्काई बिकम डार्क, आसमान में अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है, बादल छा जाते हैं चारों तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन इट रेन्स मेकिंग पेपर बोट्स एंड फ्लोटिंग देम ऑन वाटर इज रियली फन, इजंट इट? जब बारिश होती है तब पेपर से बोट बनाना और उसको फ्लोट करना, कितना मजा आता है उसमें। बिल्कुल यस, ठीक है, बहुत मजा आता है वो करने में। आप सभी करते भी होंगे, पेपर की बोट बनाते होंगे और उसको पानी में तैराते होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर। आपको भी क्या करना है, एक पेपर बोट बनाइए और उसको फ्लोट कराइए पानी के ऊपर। ठीक है, ये काम आपको करना है, करेंगे आप ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Have you had any problems during rains? Have you seen anyone else having any problems due to rains? Draw a picture of your experience in the rain. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या बारिश के टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है? किसी के पास घर नहीं है, बाहर है मान लीजिए, तो बारिश हो गई, वो उसमें भीग जाएगा, कपड़े गीले हो जाएंगे। कई बार घर की छतों पर क्रैक होते हैं तो उसमें से पानी टपकने लगता है। बारिश में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो आप यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक रेनी डे से रिलेटेड कोई भी एक पिक्चर जो है वो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपको सब चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। सारा जितना भी मैंने काम आपको करवाया है, मुझे उम्मीद है सब कर लेंगे आप इजीली। और जितना भी काम मैंने आपको बुक में कराया है, ये सारा काम आपको अपनी बुक में ही करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी नोटबुक का वर्क। तो टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक। देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट लेसन 9 की। क्या नाम था आपके लेसन 9 का? इट्स रेनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है, अप्पू गेट्स बनानास फ्रॉम द बनाना ट्री। अप्पू बनाना ट्री से क्या लेता था? बनानास। ठीक, नेक्स्ट, अप्पू bathed his body by pouring water on it by using his trunk. अप्पू अपनी ट्रंक को यूज करके अपनी बॉडी के ऊपर पानी डालता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लांट्स नीड वाटर फॉर लिविंग। प्लांट्स को लिविंग के लिए वाटर चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन इट रेन्स प्लांट्स गेट अ फ्रेश लुक। जब बारिश होती है तो प्लांट्स पर बिल्कुल एक फ्रेश लुक आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में क्या करना है, ये है आपका क्वेश्चन 2। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, अप्पू लाइक्स मैंगोज। नो, अप्पू लाइक बनानाज। नेक्स्ट, अप्पू poured वाटर ऑन द बनाना ट्रीज विद हिज ट्रंक। अप्पू ने अपनी ट्रंक से पानी दिया बनाना की ट्री में। जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बनाना ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो प्रॉपरली। बनाना ट्री को प्रॉपरली ग्रो होने के लिए पानी चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए, ये भी सही है। अब नेक्स्ट है, वी समटाइम्स सी अ रेनबो आफ्टर इट रेन्स। बारिश के बाद कई बार रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता है। जी बिल्कुल दिखाई देता है, ट्रू, ये भी सही है। नेक्स्ट है, क्लाउड्स कैन बी ग्रे, व्हाइट और ब्लैक इन कलर। ये भी सही है, क्लाउड्स इनमें से कोई भी कलर के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, मैच द फॉलोइंग्स। अब इसको किस तरह करना है आपको, देखिए किस तरह करेंगे। अप्पू's ट्रंक मैच किया स्टोर वाटर। अप्पू की जो ट्रंक है उसमें वो पानी स्टोर कर लेता है।
ठीक है, तो इसको इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट, बनाना ट्रीज गिव्स बनानास, बनाना ट्री बनानास देते हैं। ठीक, क्लाउड्स समटाइम्स कम एंड गो वेरी क्विकली, बादल कई बार बहुत जल्दी से आते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं। पेपर बोट फ्लोट्स ऑन वाटर, पेपर बोट फ्लो करती है पानी के ऊपर, पानी के ऊपर तैरती है बोट। ठीक है, तो ये था आपका नोटबुक वर्क जो कि आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी और ये सारा काम आप इजीली कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज।